जैसे हम दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो एस.के. झा का जो बुक है साइंस का, उसमें जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए आज हम लोग का पहला चैप्टर ही है जो कि फिजिक्स का है, जिसका नाम यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि मात्रक एवं बीमा है। तो चलिए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। और देखिए इसमें हम लोग केवल आंसर पे ध्यान ना दे करके हम लोग ध्यान देंगे इसका आंसर ये है तो और कौन सा नहीं है उस पर भी। बोला है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। अच्छा, माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है तो आप लोग पढ़िएगा, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो और सब में 10 10 10 10 10 10 और ऊपर 3 6 9 12 15 और क्या 18, यही है ना। अब देखिए अब हम लोग देखते क्या है कि ये है मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। अगर किलो से स्टार्ट होता यानी किलो मीगा जीगा टेरा पेटा एक सा होता तब हम लोग प्लस रहने देते, लेकिन ये मिली माइक्रो नैनो यानी कि कहीं ना कहीं ये घटते क्रम यानी कि सब में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर सब में माइनस हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि हम लोग से पूछा क्या था कि एक माइक्रो, अच्छा माइक्रो यही वाला बोला है यानी 10 की पावर -6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए विद्युत आवेश का बोलेगा तो अब देखिए कूलम्ब होगा इसका आंसर, कोई बात नहीं है। और देखिए किलोग्राम ये किसका होता है तो द्रव्यमान का होता है। किलोग्राम किसका होगा, द्रव्यमान का हो जाएगा। ठीक है, आगे है केल्विन। केल्विन किसका मात्रक होता है तो तापमान का होता है। किसका होता है, तापमान का होगा। अच्छा वोल्ट, जिसको हम लोग किस यूज करते हैं भी से, वोल्ट किसका होगा तो ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, अगला देखते हैं। आगे बोला है कि विस्थापन की एसआई मात्रक क्या होगा। विस्थापन के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, मीटर और किसका हो सकता है तो देखिए विस्थापन से एक रिलेट क्या करता है, दूरी, इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। ठीक, अच्छा किलोमीटर वैसे तो हम लोग इसको दूरी को मेजर करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी कैसे मात्रा हम लोग का मीटर ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर सेंटीमीटर तो ये सीजीएस मात्रा में होगा तो इसको लेना नहीं है। और ये क्या है, मीटर पर सेकंड है। अच्छा आप लोग बताइएगा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कैसे मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यही होता है त्वरण का ऐसा मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप लोग वेग का बताइएगा, वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा जब वेग का आप लोग का मीटर पर सेकंड हो जाएगा तो चाल का क्या होगा, तो चाल का भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। किसका एक समान है। ठीक है, तो इसका कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा समान होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चाल की बात करें या फिर वेग की बात करें, कॉमा यहाँ पर सही रहेगा, इन सब का समान होता है। क्या होता है देखिए चाल और वेग का अभी हम बताया कि मीटर पर सेकंड ही होता है। और यहाँ पर मात्राओं की बात ही की है, मात्रा बोलिए बीमा बोलिए, जिसका मात्रा समान होगा उसका बीमा भी समान होगा। ठीक है, तो चाल का हो जाएगा, वेग का हो जाएगा, और अच्छा भार का हो जाएगा और बल का हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखें तो आपका ये जो कार्य है, ऊर्जा है, इसके साथ साथ आप लोग बोल सकते हैं बल आघूर्ण, इन सब का क्या होता है, सेम होता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोला है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी होगी, दूरी की हो जाएगी। अच्छा समय का आपको याद होगा कि सेकंड होगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोला प्रतिरोध की ऐसा मात्रा क्या होता है, तो इसका तो ओम हो जाएगा। अच्छा न्यूटन किसका होता है, तो ये हो जाएगा आपका बल का। और एक बात कि बल की एक और
एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? तो वो हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू बोल सकते हैं। अच्छा, जूल, जूल किसका ऐसे मात्रक होता है? जूल किसका ऐसे मात्रक होता है? तो आप लोग क्या बोलिएगा कि जो आपका शक्ति होता है, क्या होता है? शक्ति। तो शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल। कूलम्ब किसका होता है? तो विद्युत धारा का कूलम्ब होता है। अभी हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। अच्छा, प्रतिबल की क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सेंटीमीटर लगाया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सीजीएस मात्रक में जा रहा है। और देखिए केजी भी लगा दिया है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। हम लोग का प्रतिबल का पूछा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अच्छा, वाट किसका होता है? तो वाट कहीं ना कहीं शक्ति का बात करेगा, ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे वाला है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होगा? विद्युत धारा जो कि आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। अच्छा देखिए, विद्युत धारा का एम्पियर है। और कूलम्ब किसका था? कूलम्ब किसका था? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि विद्युत आवेश का कूलम्ब, विद्युत आवेश का कूलम्ब और विद्युत धारा का एम्पियर ना। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा नोट करके कि अगर विद्युत आवेश बोले और क्या बोले? विद्युत धारा बोले। देखिए, विद्युत धारा बोलेगा तब तो आपका एम्पियर चलेगा, लेकिन जब आवेश बोलेगा तो क्या बोलेगा? कूलम्ब बोलेगा, ठीक। आगे देखते हैं, शक्ति की एसआई यूनिट क्या होगा? तो शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अभी हम लोग देखें, न्यूटन किसका हो जाएगा? बल का हो जाएगा। जूल किसका होगा? आपको बता दिए। और पास्कल, पास्कल किसका होता है? पास्कल ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दबाव की एसआई यूनिट, दबाव, तो इसका हो जाएगा क्या? अब देखिए यहाँ पर भी आप लोग ऑप्शन छाट सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका सेंटीमीटर दे रखा है, सीजीएस की बात कर रखा है। अच्छा, एसआई यूनिट जो होता है ये हम लोग को कहाँ से मिला है? यानी कि हम जो बोल रहे हैं एसआई यूनिट, आप लोग जब पढ़े होइएगा तो 3 तरीके का मात्रक था। कौन कौन सा? एक था सीजीएस, एक था एफपीएस, और एक था क्या? एमकेएस, सेंटीग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इस तरीके से था ना। और जो हम लोग का एसआई यूनिट जो बोलता है वो कहीं ना कहीं हमको एम के स्पष्टी पर काम करता है, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड वाले पत्ती पर काम करता है। तो हम लोग को एसआई पूछता है, तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर जो कि सीजीएस वाले पत्ती में आता है, तो आप लोग इस ऑप्शन को काट सकते हैं। यहाँ पर भी सेंटीमीटर है तो इसको भी काट सकते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन तो पहले से कट गया। अब ये क्या है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो देखिए, अच्छा जूल तो होगा नहीं और केल्विन भी नहीं होगा, क्योंकि ये ताप का होता है केल्विन, ठीक है, तापमान का। और बचा ये दोनों, तो लाइट ईयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो कि किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और ये बोला क्या है कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से नापते हैं, ठीक। आगे बोला है बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो बल का तो न्यूटन हो जाएगा, सबको पता है। अच्छा, केल्विन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको बताते हैं कि ये तापमान का होता है। पास्कल, क्योंकि ये दाब का हो जाएगा। अच्छा, दाब का पास्कल, ठीक है, लेकिन ये किसका यूनिट होता है? कहीं ना कहीं दूरी का, सॉरी दूरी के लिए पार्सेक का यूज होता है, पास्कल का बोल दिए। दूरी के लिए क्या होता है? पार्सेक होता है, ठीक। इसको हटाइए, यानी कि पास्कल किसका हो जाएगा? दाब का। अच्छा, वोल्ट किसका हो जाएगा? तो आप लोग का जो ये घर में जो बल्ब वगैरह जलते हैं, लाइट वगैरह, उसमें खूब यूज होता है। अच्छा,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये किसका है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग का कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि ये जो सार्वभौमिक नियतांक और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का अंक जो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, संवेग और दबाव का तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप लोग काट सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कहीं ना कहीं आप लोग फंस सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सीधा याद रखिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है वो किसका हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? अच्छा, बोला है द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, यानी कि शुरू में केजी होना चाहिए। केजी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और क्या बोला है कि भार, तो भार का होता है, अभी हम आपको बताएं कि भार बोले या फिर बल बोले, दोनों का आपका यूनिट सेम होता है, बीमा भी सेम होता है, तो क्या होता है? न्यूटन, यानी सेकेंड में न्यूटन होगा केवल इसमें। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो अभी हम लोग जो रिवीजन करके पीछे यहाँ पर काम आएगा कि जो दाब का और बल का। अच्छा, दाब का और बल का, और यहाँ पर देखिए जो पीछे था क्या था? ये भार था। भार अलग होता है और दाब अलग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका तो न्यूटन आ जाएगा, लेकिन इसका न्यूटन नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर बल का न्यूटन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर गति का न्यूटन नहीं होगा। यहाँ पर इसका न्यूटन आ जाएगा, लेकिन चाल का न्यूटन नहीं होगा। यानी कि ये तीनों ऑप्शन आप सीधा काट सकते हैं। और देखिए बल बोले या फिर उत्क्षेप बल बोले, ये दोनों का इकाई क्या होता है? सेम होता है, डेट इज क्या होता है? न्यूटन ही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि त्वरण का ऐसे ही मात्रा। अच्छा, त्वरण का भी हम लोग देखें कि एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी इन होता है, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई समय, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर ना। तो इसका ऐसे आता है, देखिए होता क्या है कि वेग अपॉन का समय होता है। अच्छा, वेग के लिए हम लोग, अच्छा समय के लिए हम लोग सेकंड लिख देते हैं, वेग का मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा? सॉरी, वेग का हम लोग लिखते हैं क्या? मीटर पर सेकेंड इन लिखते हैं। वेग का हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि मीटर, और ये सेकेंड इनवर्स, और ये बट्टा सेकेंड था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मीटर सेकेंड के पावर -2, यानी कि मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि किसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है? तो न्यूटन का है बल, यहाँ पर एक ही दिख रहा है ऑप्शन में, इसी को लगाइए और सबको काट दीजिए। अभी बोले कि बल का, भार का सेम होता है, ये जो भार है यही तो वजन है आपका। आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की ऐसा मात्रक है? तापमान के लिए हम लोग केल्विन का यूज करते हैं। अच्छा, तापमान के लिए हम लोग फ़ारेनहाइट का भी यूज करते हैं। जब बुखार वगैरह जातना होता है, कितना होता है समान उसका? 98 डिग्री, यानी कि मतलब 98.6 डिग्री के आसपास होता है। अच्छा, सेल्सियस का भी यूज होता है, और डिग्री तो कोई यूनिट ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जो तापमान का होता है हम लोग मेनली केल्विन ही यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग केल्विन इसका राइट आंसर लगाएंगे, यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को नहीं लगाएंगे। आगे बोला है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? यानी कौन सी राशि है जो कि सापेक्ष नहीं है? तो देखिए, समय इसका एक सापेक्ष राशि है। क्यों? क्योंकि क्या बोलता है कि समय बदलता नहीं है। सॉरी, समय, क्या हम बोल रहे हैं कि मतलब समय जो है, देखिए ये जो आपका समय है यह निर्भर नहीं करता किसी के ऊपर। अच्छा, त्वरण निर्भर करता है क्या? हाँ, अगर वेग को हम लोग, वेलोसिटी को अगर हम बढ़ाए घटाए तब आपका त्वरण भी बढ़ेगा घटेगा। ठीक। अच्छा, दूरी किसी के ऊपर निर्भर करेगा क्या? हाँ, देखिए आप कहीं पर जा रहे हैं, थोड़ा जा सकते हैं, ज़्यादा जा सकते हैं, आप निगेटिव जा सकते हैं, दूरी कहीं ना कहीं निर्भर करेगा। वैसे ही वेग भी निर्भर करेगा, लेकिन समय किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। इसीलिए ये क्या है? सापेक्ष राशि
नहीं है, यानी कि ये किसी के ऊपर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। आगे एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, तो इसको तो आप लोग सीधा याद रख सकते हैं कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप लोग को इस तरीके से बोल सकता है कि 10.1 इंटू 10⁶ पास्कल, या फिर बोल दे 101 गुने 10⁷ पास्कल, या फिर बोल सकता है 0.01 इंटू 10⁻, सॉरी 0.101 10⁴ पास्कल, इस तरीके से बोल सकता है। हालांकि हर बार यही पूछा जाता है, तो आप लोग इसी को ध्यान रखिएगा। आगे की कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कार्य का जूल हो जाएगा, सबको पता है। न्यूटन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बल का हो जाएगा। वाट क्यों नहीं होगा, अच्छा डाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन। डेसिबल, यहाँ बोला है कौन सा सुमेलित नहीं है, अच्छा डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में जानते हैं, बात सही है। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति, एकदम सही। अच्छा 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, याद रखिएगा। और समुद्री मील जो कि नौसंचाल के दूर की गई इकाई, ये भी बात सही है। लेकिन उष्मा की इकाई डॉप्सन नहीं होता, उष्मा की इकाई क्या होता है, तापमान की इकाई क्या होता है, केल्विन होता है। तो यहाँ पर तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बोला कि भार का ऐसी मात्रक, कितना भार हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए कि न्यूटन होगा, यानी कि जो बल का होगा वही भार का होगा। किलोग्राम नहीं होगा, ग्राम नहीं होगा, डाइन नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर आप लोग डाइन क्यों नहीं दिए, क्योंकि बल का हम लोग जब मात्रक की बात करते हैं, ध्यान रखिए मात्रक की, तब तो हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं और डाइन भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डाइन क्यों नहीं लिए हैं, क्यों नहीं लिए, क्योंकि अभी हम आपको बताया कि जब हम लोग एसआई की बात करते हैं तब कहीं ना कहीं हम लोग एमके स्पष्टी की बात करते हैं, लेकिन ये जो डाइन होता है यह सीजीएस स्पष्टी की बात करता है, इसलिए हम लोग डाइन को नहीं लिए। और यहाँ पर ग्राम भी सीजीएस का होगा इसलिए नहीं लिए, और किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे है कि संवेग की इकाई क्या है, संवेग की इकाई, संवेग, अच्छा संवेग क्या होता है, संवेग तो वेग में परिवर्तन की दर होता है, ये नहीं होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है। अच्छा टाइम का सेकंड आ जाए, अच्छा वेग है, वेग को हम लोग क्या लिखते हैं, वेग को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड लिखते हैं, मीटर पर सेकंड लिखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें तो क्या आ जाएगा, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए था, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर संवेग, सॉरी यहाँ पर संवेग पूछा था ना, यहाँ पर हम कहीं और चलेंगे। देखिए संवेग बोला है ना, तो संवेग का ऐसे मात्रा आपका यही हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स। अच्छा संवेग का इसे होता कैसे है, क्योंकि संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, अच्छा द्रव्यमान का तो केजी होता है पता है, और वेग का क्या होता है, वेग का क्या होता है कि मीटर पर सेकंड होता है, यानी केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो अश्व शक्ति है, और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट के बराबर ना। आगे निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई ही नहीं होती, अच्छा घनत्व, घनत्व की इकाई होती है क्या, तो अच्छा एक याद करिए कि आयतन निकालते हैं, आयतन, घनत्व, घनत्व की इकाई हो जाएगी। विस्थापन की इकाई है, एकदम है मीटर। दाब की एकदम है, तो किसका नहीं है, सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये जब निकालिएगा तो न्यूटन बटा का न्यूटन आ जाएगा और ये बाद में कट जाता है, और ये किसी सापेक्ष का कोई भी नहीं होता है इकाई। ठीक, आगे देखते हैं कि प्रदीप्ति जिसे इल्यूमिनेशन बोलते हैं, इसका माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है,
तो लक्स मीटर का उपयोग करके करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे ही याद करके रखिएगा कि प्रदीप्ति का किसका उपयोग करके करते हैं, तो लक्स मीटर का उपयोग करके करते हैं। आगे है कि 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है। अच्छा, नैनोमीटर बोला, अभी देखिए हम जो क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे कि नैनो कितना 10 के पावर -9, नैनो 10 के पावर -9 ना। अब देखिए यहाँ पर जो अगर आप ये याद रखे होइएगा तो आपको याद होगा कि जो आपका ये नैनो पूछा है तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर मानक अक्षीय तापमान कितना होता है, तो कितना होता है केल्विन पैमाने पर मानक अक्षीय तापमान कितना के बराबर होता है, तो आपका कितना के बराबर हो जाएगा 98 केल्विन। 98 केल्विन के आसपास होना चाहिए था, इसमें 298 दे रखा है। हाँ। अच्छा, इसको होल्ड रखिए, इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। पार्सेक इकाई है किसकी, जो पार्सेक है वह किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई हम लोग उस टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। चंद्रमास की इकाई नहीं होगी, प्रकाश की चमक की नहीं होगी, और इनमें से कोई तो होगी ही नहीं। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो रेडियन हो जाएगा। अच्छा, स्टेरेडियन किसका हो जाएगा, जब घन की बात आती है तब स्टेरेडियन हो जाता है। अच्छा, मीटर किसका हो जाएगा, जब दूरी बोल दे, विस्थापन बोल दे। अच्छा, सेंटीमीटर किसका हो जाएगा, जब ये सीजीएस मात्रक में आ जाएगा तब होगा, इसीलिए इसको तो आप लोग क्रॉस करके ही चलिएगा, तो ये सब आपका आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं कि एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो 3.26 गुने 10 पावर लगभग -15 मीटर, कितना ही के आसपास होता है, 15 या फिर 16। तो देखिए यहाँ पर सीधा दे रखा है आपका, उतना कुछ नहीं देखना है, इसमें दे रखा है कि प्रकाश वर्ष में, प्रकाश वर्ष हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर पर कितना हो जाता है 9.46 गुने 10 पावर -15 मीटर, या फिर 9.46 गुने 10 पावर 12 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ से माइनस को हटा लीजिए, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक, वो गलती से लिखा गया। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो कुछ है, उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो ये प्रकाश वर्ष है, सॉरी ये जो पार्सेक है, ये जो पार्सेक है यानी कि एक, जो हम लिख रहे थे उस टाइम पर कि एक पार्सेक, याद आया तो लिख ही देते हैं पार्सेक, पार्सेक, ठीक है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुने 10 के पावर 16 मीटर, या फिर 3.26 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर देखिए 9.46 है, इसको कंसीडर कर लिए हम लोग 10 के आसपास। अच्छा, 10 के पावर 1 का गुने 10 के पावर यहाँ पर 15, ये वाला, तो जब 20 समान होता है तो पावर जो जाता है यानी 10 पावर 16 हो जाता है, डेट इज 10 पावर 16, और 3.26 का 3.26, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक वही होता है जो किसका मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक। अच्छा, बल का मात्रक जो होगा वो किसका हो जाएगा, भार का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन मीटर होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है, ठीक। आगे पास्कल इकाई है किसकी, पास्कल, उस टाइम से पढ़ता रहे कि दाब की इकाई, और यही चीज़ हम वहाँ पर टन स्लिप की वजह से बोल दिए थे कि पास्कल क्या है, कि ये दूरी मापता है, जो कि गलत है। पास्कल एक
पास्कल जो है जो कि दाब की इकाई है, और पार्सेक है जो कि दूरी का मात्रक है। कैंडेला, कैंडेला किसका हो जाएगा? तो पदार्थ का परिमाण, क्या है? पदार्थ का परिमाण का हो जाएगा आपका मोल। ठीक है, कैंडेला है तो हो जाएगा ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इसको सुमेलित करना है ना। देखिए, त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। बल का क्या हो जाएगा? तो न्यूटन, न्यूटन नहीं होगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य का क्या हो जाएगा? जूल। आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन, यानी कि इसका 3 हो जाएगा, और इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2। अच्छा, इसमें से कोई सा भी आपको एक आता है तभी इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक, आगे वाला निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? देखिए, जूल प्रति सेकंड शक्ति के अश्व पावर भी शक्ति का है, और वाट भी शक्ति का, लेकिन किलोवाट घंटा ये आपका शक्ति का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है तो आपका किलोवाट नहीं है, क्योंकि कैलोरी भी है, जूल भी है, और वाट सेकेंड भी है ना। प्रेरित विभवांतर का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो वोल्ट हो जाएगा। जो आप लोग को वहां पर दिए थे कि वोल्ट किसका है, तो विभवांतर का SI मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोधकता की SI मात्रक जो कि होता है क्या? ओम मीटर। और आप लोग कमेंट करिएगा कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक, ये आप लोग का HW रहेगा। आगे है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है? क्या वोल्ट पर एम्पियर है? वोल्ट पर एम्पियर है तो किसका है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की, अच्छा ये सेंटीमीटर तो होगा नहीं, डायोप्टर भी नहीं होगा, न्यूटन तो बल का हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही, कि इनमें से कोई सा भी इकाई नहीं है ना। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति, पावर की बात होगी तो वाट लगाया जाएगा। लेंस का हो जाएगा आपका डायोप्टर, लेंस का डायोप्टर। अच्छा, यहाँ पर जो लोग सोच रहे थे ना कि यहाँ पर डायोप्टर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर डायोप्टर क्यों नहीं हुआ, तो ये लेंस का होता है, जो कि आप लोग को अभी पता होना चाहिए, लेकिन ये आवर्धन का पूछा है तो आवर्धन का इसमें अभी कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो चुका है। अपवर्तनांक की इकाई क्या है? अपवर्तनांक, अच्छा अपवर्तनांक का भी कोई इकाई नहीं होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए कि इसका कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा जो कि आप लोग घरों में जो खर्च होता है उसकी बात कर रहा है, जो कि क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा हो जाएगा। कैलोरी नहीं होगा, क्योंकि किसका होता है? कैलोरी किसका होता है? इसको लगभग हम 7 से 8 बार इस वीडियो में बता चुके होंगे। वाट किसका होता है, जूल किसका होता है, ये सब बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा SI मात्रक नहीं है? एम्पियर। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का। विद्युत आवेश का क्या होगा? कूलम। अच्छा, ओम किसका है? प्रतिरोध का। न्यूटन किसका है? बल का। तो कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर केल्विन होता, सॉरी
केल्विन जो इसे लिखा या फिर इसे लिखा कोई बात नहीं, केल्विन होता तब ये किसका होता, तो ये तापमान का होता, तापमान का क्या होता, केल्विन हो जाता। आगे लंबाई का ऐसे मात्रक क्या है, तो लंबाई का ऐसे मात्रक इसे हम लोग इंच में भी नापते हैं, फीट में भी मापते हैं, लेकिन ओरिजिनली बात की जाए तो इसको मीटर में ही नापते हैं। आप लोग जो पढ़ते हैं MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति, जिसमें ये होता है लंबाई का, ये होता है द्रव्यमान का, और ये होता है किसका, समय का ना। त्वरण का मात्रक कौन सा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक, रेडियो धर्मिता का ऐसे मात्रक क्या है, इसका बैकुलर होगा और ये महावीवीआई है, और इसको आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक, आगे निम्नलिखित में से किसे जूल से मापा जाता है। अच्छा, जूल की जब भी बात आएगी तब बात ऊर्जा की आ जाएगी। ठीक, बल वेग शक्ति नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स, क्या चुंबकीय फ्लक्स, इसका एसआई मात्रक, और देखिए पूछा कितना बार गया, और ये इस बार भी आया था 2024 में रेलवे के। देखिए कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या आता, इसका क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, न्यूटन बल की। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। अगर वीडियो पर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना है, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। और एक बात कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग न्यूमेरिकल को कर लेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग न्यूमेरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव करके आगे बढ़ जाए, इसको कंप्लीट चैप्टर की बात की गई है। तो हर बार मतलब एक इसके बाद वेक्टर और स्केलर है, यानी कि सदिश और अदिश है, तो उसमें न्यूमेरिकल अच्छा खासा पूछता है, तो न्यूमेरिकल की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।